तो अब जबकि वेस्टइंडीज की सीरीज खत्म हो गई, अब जबकि अगले वनडे मैचेस भारत ने एशिया कप में खेलना है, एशिया कप में भारत 5 और अगर फाइनल में जाता तो 6 मैच मिलेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आना है वर्ल्ड कप से ठीक पहले 3 मैचेस खेलने के लिए, यानी कि 8 या 9 मैच ये तय करेंगे कि भारत की 15 क्या होगी। लेकिन यह भी ना भूलें कि वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होगा, यानी कि 5 सितंबर तक, एक महीना पहले भारत को अपने 15 खिलाड़ियों का ऐलान करना होगा। उस लिहाज से तकरीबन 1 महीना है, और 1 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा कि भारत की वर्ल्ड कप की टीम बदल सकती है। आज हम बात उसी टीम को लेकर करेंगे, चर्चा उसी पर करेंगे कि क्या भारत के 15 चुने जा चुके हैं, क्योंकि 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फिटनेस का आप इंतजार कर रहे हैं। एक है श्रेयस अय्यर और एक है केएल राहुल। हालांकि केएल राहुल ने एक और वीडियो डाला जिसमें वो थोड़ी सी विकेट कीपिंग भी करते हैं, थोड़ी सी बैटिंग भी करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनका लोड कितना बढ़ाया गया है। आप जाने तो पिछले हफ्ते जो मेडिकल अपडेट बीसीसीआई की तरफ से आया था उसमें ये साफ लिखा था कि प्रसिद्ध कृष्ण और जसप्रीत बुमराह को तो अब मैच खिलाए जाएंगे और उन दोनों को आयरलैंड वाली टीम में भी रखा गया है, लेकिन उसके साथ ये लिखा था कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का जो फिटनेस का लोड है वो थोड़ा बढ़ाया जाएगा। यानी कि अभी उनकी मैच फिटनेस की बात नहीं हुई थी। अब सवाल यही आ जाता है कि क्या भारत रिस्क लेगा, क्या इन दोनों को आप एशिया कप की टीम में रखेंगे। अगर ये एशिया कप खेलते हैं तो जाहिर तौर पर ये वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी रहेंगे, लेकिन अगर ये एशिया कप में नहीं फिट होते हैं तो क्या भारत इनको एशिया कप में वक्त देकर तब भी वर्ल्ड कप की 15 में रखेगा। क्योंकि जो खिलाड़ी इस वक्त भारत के लिए खेल रहे हैं और जो वेस्टइंडीज गए थे या फिर जो 100% इस टीम में है वो चेहरे आपको दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी 15 चुनने के लिए आपको टीम कॉम्बिनेशन भी देखना होता है। तो टीम कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप चूंकि वर्ल्ड कप भारत में खेल रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में खेल रहे हैं जहां पर ओस भी गिरती है, आपकी संभावित 11, पहले तो आप 11 चुनते हैं, 11 के बाद आप फिर 12, 13, 14, 15 उनको बैकअप के तौर पर रखते हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं जो भारत के संभावित 15 हैं एज ऑफ नाउ जो हमें दिखते हैं और शायद आपको भी दिखते होंगे, उनको आज चुनकर देखा जाए। आप भी अपनी फीडबैक भेज सकते हैं। क्या आप इस 15 से इत्तेफाक रखते हैं, क्या इसमें आप चेंजेस करना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है यही है भारत के वर्ल्ड कप के 15 खिलाड़ी। तो मैं एक एक सेगमेंट के लिहाज से चलता हूं, और अगर आप सलामी बल्लेबाजों की बात करें, भारत 3 सलामी बल्लेबाज चुनेगा, 2 जो मैच में खेलेंगे, 1 जो बैकअप होगा, और वो हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन। अब ईशान किशन ने वेस्टइंडीज दौरे का पूरा फायदा उठाया, उन्होंने रन्स बनाए, विकेट कीपिंग भी वो कर रहे थे। यानी कि अगर केएल राहुल फिट नहीं होते हैं तो फिर ईशान किशन है आपके विकेट कीपर। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि ईशान किशन बैकअप ओपनर, लेकिन अगर वो विकेट कीपिंग करेंगे वर्ल्ड कप में और राहुल नहीं होंगे तो फिर ईशान किशन 11 में कैसे खेलेंगे। भाई ओपनिंग बैट्समैन तो रोहित और शुभमन गिल है ना, तो फिर ईशान किशन को तो आपको बीच में खिलाना होगा। लेकिन ईशान फिर भी 15 की टीम में रहेंगे। आप उनको बैकअप विकेट कीपर माने, आप उनको मेन विकेट कीपर माने, आप उनको बैकअप ओपनर माने, या फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन माने, क्योंकि ईशान किशन जो है वो एक तो तजुर्बा है उनका, वर्ल्ड इवेंट्स वो पहले भी खेल चुके हैं, तो इस लिहाज से ईशान किशन। तो ये 3 सलामी बल्लेबाज जो अपने आप को चुनते हैं वो है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है तो प्लीज आप अपनी फीडबैक जरूर भेजें। उसके बाद आप आते हैं बीच में जो भारत का मध्यक्रम है, उसमें क्या होगा। विराट कोहली नंबर 3, हालांकि वेस्टइंडीज में उनको 2 मैच खिलाए नहीं गए, पहले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन एशिया कप इम्तिहान होगा विराट का भी, और कहीं ना कहीं विराट के पास भी मौका है एक बार फिर वनडे क्रिकेट में वो विराट रूप अख्तियार करने का जिसने उन्हें न सिर्फ चेज मास्टर बनाया था बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज भी बनाया था। उसके अलावा हार्दिक पांड्या, ये भले ही ऑलराउंडर है, लेकिन ये साफ है कि ये वनडे वर्ल्ड कप में आपको 5 नंबर पर खेलते दिखेंगे, यानी कि 3 अगर विराट हैं तो 5 हार्दिक पांड्या होंगे। अब सवाल यह है कि 4 नंबर कौन। भाई एज्यूम करता हूं मैं कि श्रेयस और अगर राहुल फिट नहीं है तो 4 नंबर के लिए आपके पास कंटेंडर ईशान भी हैं, 4 नंबर के पास आपके पास कंटेंडर सूर्य कुमार यादव भी हैं, और 4 नंबर के लिए आपके पास कंटेंडर संजू सैमसन भी हैं। लेकिन यह साफ हो रहा है कि शायद भारत की टीम अब सूर्य को नंबर 6 पर इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि वही T20 का थोड़ा सा जो रंग है वो वनडे में भी हो, यानी कि आखिरी के जो 12-15 ओवर में उनको बैटिंग मिलती है तो वहां पर जाकर वो T20 के अंदाज में रन बना सकते हैं। छोटी सी झलक वो आखिरी वनडे में दिखी भी थी। तो हार्दिक अगर 5 है और सूर्य 6 है तो फिर
ईशान किशन ऑलरेडी टीम में चुने जा चुके हैं। और संजू सैमसन के लिए लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी आपने संजू को वर्ल्ड कप 15 में क्यों चुना? अगर अय्यर, राहुल दोनों फिट नहीं है तो भाई संजू सैमसन 100% आपकी टीम में होंगे, क्योंकि ये विकेट कीपिंग का भी विकल्प होंगे। लेकिन अगर आप इस वनडे सीरीज जो गुजरा मतलब हफ्ता था, ईशान किशन से विकेट कीपिंग कराई गई, यानी कि राहुल के एब्सेंस में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ईशान किशन है। बट संजू सैमसन मध्यक्रम बल्लेबाज, और उसके अलावा संजू सैमसन एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर होंगे। अब इनको T20 की सीरीज भी मिलेगी, ना सिर्फ वेस्ट इंडीज के 5 मैच, बल्कि इनको 3 मैच आयरलैंड में भी मिलेंगे अपने आप को साबित करने के, प्रूव करने के। और एशिया कप की टीम में संजू सैमसन होंगे ही होंगे। तो ये 7 बल्लेबाज आप चुन चुके हैं। अब जगह बचती हैं 8। अब 8 अगर जगह बचती हैं तो फिर आप 3 स्पिनर्स चुनेंगे। मुझे नहीं लगता कि भारत 4 स्पिनर्स के लिए जाएगा, लेकिन 3 स्पिनर्स आप जरूर चुनेंगे। उसमें रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, ये शोर शॉट, किसी को चोट ना लगे, ये दोनों शोर शॉट है। एक स्लॉट जो तीसरे स्पिनर का है उसमें युजवेंद्र चहल है, क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर है। लेकिन चहल को संभाव ये वेस्ट इंडीज सीरीज में एक भी मैच नहीं खिलाया गया। ये थोड़ा सा मुझे हैरान करने वाला था। तो अब ये साफ है कि अगर चहल है, उनके साथ 2 और कंटेंडर आपको उस तीसरे स्लॉट के लिए दिखेंगे, अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा लाइक फॉर लाइक क्रिकेटर्स हैं, मतलब वो बैटिंग कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और अक्षर का अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट का हालिया रिकॉर्ड देखें, एज बॉलर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो बैट्समैन बड़े अच्छे हैं। तो अगर आप सिर्फ 3 स्पिनर चुनना चाहते हैं, स्पिनर के लिहाज से जडेजा और अक्षर दोनों को टीम में रखना, ये मुझे लगता नहीं है कि वाजिब होगा। लेकिन एक चीज हो सकती है कि अगर हार्दिक पांड्या की 9 लीग मैचों की फिटनेस को लेकर भारत को रिजर्वेशंस हैं कि भाई हो सकता है वो 9 के 9 मैच ना खिलाएं, उनको हम बीच बीच में थोड़े से अनइंपॉर्टेंट मैचों में रेस्ट दे दें ताकि वो पूरे टूर्नामेंट में फिट रहें, तो फिर वो ऑलराउंडर का स्लॉट, जरूरी नहीं है कि ऑलराउंडर का मतलब है जो फास्ट बॉलिंग भी करे और बैटिंग भी करे, हो सकता है उस ऑलराउंडर के स्लॉट के लिए अक्षर पटेल जो है वो हार्दिक का बैकअप के तौर पर तीसरे स्पिनर आ जाए। एक वाइल्ड कार्ड भी है, ये है रविचंद्रन अश्विन। अब रविचंद्रन अश्विन और जडेजा को भारत ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने कहा कि जी हमें तो फिंगर स्पिनर चाहिए नहीं, हम तो रिस्ट स्पिनर्स के साथ जाएंगे, तब कुलचा की जोड़ी बनी। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में आपने देखा जडेजा वापस आ गए, और अश्विन तो अभी T20 वर्ल्ड कप भी खेल कर आए हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें समझना होगा कि भारत की टीम एक ऑफ स्पिनर के लिए जा सकती है, यानी कि एक रिस्ट स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर। और विकल्प क्या है? सुंदर। लेकिन सुंदर को आपने एशियन गेम्स की टीम में डाला हुआ है, तो यहां से सुंदर का तो चांस लगता नहीं है कि वर्ल्ड कप में होगा। ऑफ स्पिनर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन इज अ डार्क हॉर्स, यानी कि आपने कुछ मैचों में आपको ये लगे सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं, सपोज सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बहुत हैं और आपको ऑफ स्पिनर की जरूरत पड़े, तो मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन एक डार्क हॉर्स है। तो तीसरे स्लॉट के लिए ये 3 लोगों के बीच लड़ाई है, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन। तीनों अलग अलग डायमेंशंस हैं, तीनों अलग अलग रोल निभा सकते हैं। तो ये एक तरफ जडेजा, एक तरफ कुलदीप, और इन तीनों में से एक होगा आपका तीसरा स्पिनर, यानी कि 10 खिलाड़ी आप चुन चुके हैं। अब आप 4 तेज गेंदबाज चुनेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या के तौर पर आपके पास एक फास्ट बॉलिंग विकल्प है। और द गुड न्यूज इज कि बुमराह इज बैक, कप्तानी कर रहे हैं आयरलैंड में। और ये शायद भारत को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो जसप्रीत बुमराह का, भाई फिटनेस जब आप इस तरह की चोट से आते हैं, अरसे बाद आते हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि सेम तेज गेंदबाज रहेंगे, लेकिन अब कुछ मैच वो खेलेंगे, उसके बाद एशिया कप उनको मिलेगा। तो उम्मीद ये करते हैं कि आहिस्ता 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 जसप्रीत बुमराह अपनी बेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अगर ऐसा हो गया तो ये रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा हथियार होंगे। तो एक बुमराह है, एक है मोहम्मद शमी। शमी को आराम दिया गया था इस दौरे पर, और मोहम्मद शमी के साथ सिराज। ये अगर तीनों फिट हैं, फॉर्म में है, तो ये जबरदस्त आपकी तिकड़ी बन जाती है फास्ट बॉलिंग की। इंडियन पिचेस पर भी, आमतौर पर इंडियन पिचेस पे आप देखते हैं कि तेज गेंदबाजों की पिटाई होती है, बट आपको मैच दर मैच कंडीशंस भी देखनी होंगी, और ये तीनों मुझे लगता है कि 3 वाजिब तेज गेंदबाज हैं। लेकिन एक और खिलाड़ी जिनको आप हमेशा ऐसा लगता है कि उनको आप टॉप 4 में नहीं रखते, लेकिन वो अपने खेल से, अपनी परफॉर्मेंस से आ ही जाते हैं, वो है शार्दुल ठाकुर। अब शार्दुल ने वेस्ट इंडीज में विकेटें ली हैं, बैटिंग का मौका नहीं मिला, उन्होंने विकेटें ली। अब इन विकेटों को आपको रिवॉर्ड करना होगा। शार्दुल ठाकुर के बारे में एक बात है, वो एफर्ट 100% देते हैं। वो बैट के साथ, गेंद के साथ
एंड ही इज ऑल्सो द मैन विद गोल्डन आर्म, यानी कि कभी भी आके विकेट ले देते हैं। और शार्दुल का एडवांटेज ये है कि आपको किसी मैच में, जैसे मैं कह रहा था कि आपको जरूरत पड़े, अगर आप सेम एक सिमिलर टीम पैटर्न के साथ जाते हैं तो फिर 7 नंबर पर जडेजा और 8 पर फिर आप कुलदीप के साथ फंस जाते हैं। तो किसी मैच में हो सकता है आपने अगर बैटिंग लंबी करनी हो तो आप शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे। 8 नंबर पर एक परफेक्ट बल्लेबाज भी हो सकते हैं और बॉल ये अच्छा डाल ही देते हैं। कभी हो सकता है कि आपने शार्दुल को तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर खिलाया, वो और हार्दिक मिलके 5वें गेंदबाज का रोल भी निभाए। हालांकि ये नहीं कि शार्दुल 10 ओवर नहीं डाल सकते, ये विकेट टेकिंग बॉलर है। अब आप 14 खिलाड़ी चुन चुके हैं। सवाल है कि अभी तक हमने श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की बात नहीं की और स्लॉट बचता है सिर्फ और सिर्फ एक। अब अगर श्रेयस अय्यर और राहुल दोनों फिट नहीं होते तो भारत के पास चॉइस होगी कि 15वां खिलाड़ी क्या चौथा स्पिनर हो या 5वां तेज गेंदबाज हो। प्रसिद्ध कृष्णा पे ये बैंक कर रहे हैं, उनको आयरलैंड भेजा गया, हालांकि अरसा वो भी क्रिकेट नहीं खेले, तो वो एक विकल्प हो सकते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जयदेव उनादकट, बट उनका मुझे मुश्किल लगता है। तो अगर राहुल और अय्यर दोनों फिट नहीं है तो 15वां जो प्लेयर होगा वो या तो आप 5वां तेज गेंदबाज रखेंगे या फिर आप चौथा स्पिनर रखेंगे, या फिर अगर इन दोनों में से एक फिट होता है, यानी कि अय्यर और राहुल में से कोई फिट हो जाता है तो वो सीधा सीधा उस टीम में आ जाता है। और अगर अय्यर और केएल राहुल में से एक भी फिट हो तो सीधा 11 में भी वॉक इन करता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आपने अय्यर और राहुल में से किसी एक को, अगर एक भी फिट होता है या दोनों फिट हो गए तो आप दोनों को मैच खिलाएं, एशिया कप खिलाएं, दोनों को टीम में आना चाहिए। फिर शायद वहां पे संजू के लिए और सूर्य कुमार यादव के लिए थोड़ा सा टाइट हो सकता है, या फिर 15वां स्लॉट भी खाली है। लेकिन अगर ये पूरी तरह फिट नहीं है तो फिर भारत को रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट फिलहाल 15वें नंबर पे एक स्लॉट अगर मैं देखूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर दोनों नहीं, यानी कि अय्यर और राहुल दोनों नहीं, तो कम से कम एक खिलाड़ी भी फिट हो जाए तो 15 आपकी इस तरह की कंप्लीट होती है। बाकी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा एशिया कप। आई थिंक एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा। एशिया कप से पहले एक छोटा सा कैंप भी लगाया जाएगा बैंगलोर में, और एशिया कप की टीम आपको कुछ हद तक बता देगी कि ये प्लेयर कहां खड़े हैं। अय्यर और राहुल स्पेशली, क्या उनकी फिटनेस उस तरह की है कि वो एशिया कप खेलने जा सकते हैं। फिर ऐसा ना हो कि भारत ये सोचे कि चलो एशिया कप तो ये फिट नहीं है, लेकिन हम इनको वर्ल्ड कप 5 सितंबर टीम में डाल देंगे और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैच खेलने आएगा 22 सितंबर से, उसमें आप इनको ट्राई करेंगे। वो मुझे लगता है कि गलत होगा, वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वाजिब उन खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए जो टीम के साथ हैं। हाँ, सूर्य कुमार यादव के उतने रन नहीं है, लेकिन 6 नंबर पर वो रन बना सकते हैं आने वाले दिनों में। उनके पास T20 सीरीज भी है। संजू सैमसन, उन्होंने 150 बनाया, हो सकता है कि इस T20 सीरीज में या एशिया कप में अगर मौका मिलता है तो वो रन बनाए। तो कॉम्बिनेशन फिलहाल भारत का ऐसा दिखता है कि आप इन्हें बहुत बड़ा फेवरेट तो नहीं मानेंगे वर्ल्ड कप में, लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत को फिट खिलाड़ियों के साथ जाना होगा। आप फिट हो, दूसरा आप मैच फिट हो। आप ऐसा नहीं कि मतलब चलो कोई नहीं, थोड़ी सी फिटनेस थी, टीम में आ जाओ, वर्ल्ड कप में देख लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप ना मौका नहीं होता, प्लेटफॉर्म नहीं होता किसी खिलाड़ी के लिए अपनी फॉर्म वापस लाने का। आप एशिया कप में जिस प्लेयर को टेस्ट करेंगे, आपको उसी को वर्ल्ड कप की टीम में चुनना भी चाहिए। तो स्पोर्ट्स तक पर आने वाले दिनों में हम इस तरह की और कहानियां लेकर आएंगे। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं इस 15 से तो प्लीज जरूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज करना है तो भी बताइए। इसके अलावा हमारा स्पोर्ट्स तक ऐप, जहां पर आपको वीडियो हाइलाइट्स मिलती हैं, एशेज की वीडियो हाइलाइट्स थी, पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज की वीडियो हाइलाइट्स थी, लंका प्रीमियर लीग की वीडियो हाइलाइट्स हैं, वो भी आप डाउनलोड कीजिए। मुफ्त का ऐप है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में होता है। एंड द sportstuck.com वेबसाइट, जहां पर आपको पूरी दुनिया की खेल, सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी खेल के लाइव स्कोर्स भी मिलते हैं, कहानियां भी मिलती हैं। तो बस आप स्पोर्ट्स तक के साथ रहिए, और आने वाले दिनों में इस तरह के और डिबेट शोज, बहस और कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।